नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं वोट फॉर गुड। 25 तारीख को राजस्थान की 199 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। अब से कुछ ही देर पहले चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ के मशहूर बापू बाजार में और यहाँ की रौनक आप देख सकते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन चहल पहल बिल्कुल उसी तरीके से जारी है। लेकिन चहल पहल बंद हो गई है चुनावी पार्टियों की। तमाम पार्टियों ने प्रचार शाम 5 बजे बंद कर दिया है। लेकिन इस बीच 25 तारीख को 199 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जनता के अपने अपने मुद्दे हैं, नेता अपनी तरफ से वायदे और दावे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक बार फिर से वो आएगी सत्ता में। बीजेपी कांग्रेस पार्टी की हवा निकालने में लगी हुई है। दोनों ही पार्टियों ने मैनिफेस्टो में तमाम तरह के वायदे किए हैं। जनता है, सब कुछ जानती है। तो आइए आपको दिखाते हैं वोट फॉर गुड में राजस्थान का रण। के दौरान धनाधर रैलियां और तीखे वार पलटवार वाला धुआंधार प्रचार नजर आया। तो राजस्थान के चुनावी रण की हम बात कर रहे हैं, जो कि आज शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो गया। 25 तारीख को तमाम लोग जाएंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर राजस्थान के रंगों की बात की जाए, अगर यहाँ की परंपराओं की बात की जाए, तो उसमें एक बहुत ही फेमस है जिसको हम कहते हैं गोटा पत्ती लहरिया। सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है और एक पारंपरिक ये कढ़ाई है जो सदियों से कलाकार इसके साथ जुड़े हुए हैं गोटा पत्ती दबका वर्क से। वो कलाकार किस तरीके से सोचते हैं चुनावों को लेकर, क्या सोचते हैं आने वाली सरकार से, उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, आज मैंने उनसे भी बातचीत की। तो चलिए आपको लहरिया का एक रंग दिखाते हैं और राजस्थानी पोशाक की शान दिखाते हैं। राजस्थान के चुनावी रंग तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम आपको यहाँ का असली रंग ना दिखाएं तो वो थोड़ा सा अधूरा होगा। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत सी शॉप है जहां पर आपको हर तरह का काम मिल जाएगा। राजस्थान अपने लहरिया गोटा पत्ती के लिए भी बहुत मशहूर है। और सर, आपकी शॉप बहुत फेमस है, बिल्कुल एकदम चौक पे, राजवेश शॉप। हमारी फर्म पिछले 60 सालों से आरी के काम का, जरदोजी के काम का, गोटे पत्ती के काम का, रजवाड़ी पोशाकें, राजपूती पोशाकें, लहंगा, चुन्नी और साड़ियों में अपना एक अद्वितीय स्थान रखती है। तो ये बताइए कि ये किस तरह की पोशाक है और आजकल लोगों की डिमांड क्या रहती है? कौन सी पोशाक को लेकर ज्यादा लोग डिमांड करते हैं? ये आजकल सभी वर्ग के लोग इसको पहनने लग गए। जब से पिक्चरें चली हैं, हाँ। जोधा, अकबर, पद्मावत, तब से राजपूती पोशाक, फिल्मों का असर ज्यादा आया है। अच्छा, डिमांड फिर ज्यादा बढ़ गई होगी। फिल्मों के असर से डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो खाली इन पोशाकों को राजपूत ही पहनते थे, हाँ। अब हर कास्ट इसको पहनने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। बिल्कुल, हम पंजाब से हैं, लेकिन दिखने में लग रहा है कि हाँ, हम भी पहन सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपको नॉलेज है या फिर आपके वर्कर्स ही हैं जो लोग इसमें काम? एक्चुअली मुझे 60 साल पुराना एक्सपीरियंस है इस बात का कि मेरे पिताजी भी यही काम करते थे। अच्छा। और मैं भी यही काम करता हूँ और मेरा बेटा भी यही काम करता है। हम लोग पुश्तैनी इसी काम से जुड़े हुए हैं। कितना बदलाव आपने देखा है? पहले कौन सी कढ़ाई चलती थी, अब कौन सी? बेटा, बदलाव तो पैसे के अनुसार दिन पे दिन बदलता जा रहा है। पहले लोगों की कैपेसिटी 5000 की बेस पहनने की थी, अब उसी की कैपेसिटी 1 लाख के बेस पहनने की हो गई। तो बदलाव तो बहुत हुआ है। आपकी क्या क्या इश्यूज हैं या फिर आपको किस तरह के इश्यूज फेस आप करते हैं अभी फिलहाल? देखिए, ऐसा इश्यूज तो मुद्दे तो एक्चुअल में बनाए जाते हैं, मुद्दे होते नहीं हैं। जब हमको काम नहीं करना चल रही है, कभी मल्टी कलर चल रहा है, तो हर प्रकार की चल रही है। अभी कौन सी पार्टी कौन सी डिमांड करती है या फिर अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से डिमांड होती है? उनकी चलती है बीजेपी की भगवा कलर, और इनका चल रहा है अपने कांग्रेस का जो 3 कलर। 3 कलर मतलब ट्राई कलर जो अपना हिंदुस्तान का है, सेफ्रन व्हाइट ग्रीन। तो अलग अलग कैंडिडेट्स अपने हिसाब से बनवाते हैं। हाँ। तो ऑन एन एवरेज चुनाव सीजन तो आपका बड़ा बिजी जाता होगा। हाँ, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता है। तो अब जब से चुनाव शुरू हुआ है, अगर मैं एक आंकड़ा पूछूं, अभी तक कितनी पगड़ियां बना चुके हैं? करीबन ज्यादा नहीं तो 4-5 हजार पगड़ियां बन। 4-5 हजार अभी तक बन चुकी है। और एक दिन में कितनी बना लेते हैं? एक दिन में 40-50। तो ये जब रैली वगैरह होती है तब ज्यादा डिमांड आती है पगड़ियों की? हाँ? रैली में ज्यादा होती है डिमांड। रैली में ज्यादा होती है। एक रैली में अमूमन कितनी पगड़ियां जाती है? करीबन 400, 500, 700, वो डायरेक्ट वही बनती है। तो हमेशा कहा जाता है कि निर्दलीय इज द डिसाइडिंग फैक्टर। वो किधर जाएंगे? क्या वो मल्टी कलर पहनेंगे या फिर वो भगवा रंग की पहनेंगे? ये डिपेंड करेगा उस पे। क्या परंपरा है यहाँ पर पगड़ियों? राजस्थान में बहुत चलन है पगड़ियों की, हर प्रकार की चलती है। अभी किसी की भी शादी ब्याह होती है, वहीं पे सब डायरेक्ट जाकर के बनवाना चाहते हैं कि पूरी फैमिली के बंदे हमारे। शादी ब्याह का माहौल अलग हो गया।
तो चुनाव भी चलता रहता है, लेकिन शादियों में बहुत डिमांड होती है और आप स्पेशली अपने घर की वेडिंग के लिए यहाँ से साफा लेने आए हैं। जी मैम। क्या परंपरा है राजस्थान में साफा बांधने की? एक्चुअल में क्या है, जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जो पगड़ी होती है वो एक आदमी की सम्मान, आप उसको मान सकते हैं कि वो एक उसकी इज्जत सम्मान की। जी मैम। लेकिन नेता जब पगड़ी पहनाते हैं तब क्या समझा जाता है? मैम, हर लोगों का अपना अपना कल्चर होता है कि जैसे रूरल एरिया में जो है वो आज भी इसको सम्मान की दृष्टि से दिया जाता है। किसी की पगड़ी नीचे नहीं गिरे, या अपन किसी मंदिर में जाते हैं तो वो पगड़ी उतार के फिर डोक देते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि अपना सम्मान जो उनके चरणों में अपने अर्पित किया है। बिल्कुल। हाँ जी। ये आपके लिए है साफा, ये आपके सर पे बांधेंगे डायरेक्टली। अच्छा। जैसे चुनाव के अंदर अपन रैली के अंदर बांधते हैं, इस तरीके से। बाबू भाई, एक और चीज बताइए कि पूरे राजस्थान में कितने तरह की पगड़ियां बनती हैं? करीबन 40 से 50 तरीके की पगड़ियाँ बनती है। हाँ, तो हर इलाके के हिसाब से अलग अलग सही, मारवाड़ी अलग होती है, जोधपुरी अलग होती है, बीकानेरी अलग होती है, उदयपुरी अलग होती है, जैसलमेर की अलग होती है। आप सब बना लेते हैं? सब बना लेते हैं बिल्कुल। और इसीलिए आपकी डिमांड, देखिए जयपुर में जब आप आए तो बाबू भाई के पास डिमांड बहुत ज्यादा होती है। 365 दिन इनका सीजन, खास तौर पर अगर चुनाव चल रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा। रैलियों में, एक रैली में 400 से 500 के करीब पगड़ियां बनती हैं, और अगर अलग अलग सभाएं होती हैं तो उस हिसाब से, और शादी सीजन में तो ये चलता ही रहता है। पगड़ी बदलवाने का भी कोई रिवाज होता है क्या यहाँ पर? नहीं, पगड़ी बदलवाने का रिवाज नहीं होता। तो पगड़ी पहनाने का पहनाने का रिवाज होता है, सिर्फ पहनाया जाता है और उनसे ताकि मांगा भी नहीं जाता वापिस, क्योंकि और वो मैं पहनाने के पीछे की क्या परंपरा है? पहनाने की ये तो सिर्फ शादी ब्याह के अंदर तो जो अपने रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं, उनके जो गेस्ट होते हैं, नेताओं के पगड़ी पहनाने के क्या होता है? नेताओं को तो कुछ भी पहना दो वो सब पहन लेते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए क्या है खास आज। मेरा साफा तो तैयार है, और देखिए गिन के मुझे लग रहा है 30 सेकंड लगे, शायद 30 सेकंड का वक्त लगा है और ये पूरी तरह से तैयार हो गया। और एक दिन में कितने साफे बांध देते हैं? एक दिन के अंदर अगर साफे बंधवाने वाला हो, रैली के अंदर भी हम तकरीबन 500 साफे बांध देते हैं अकेले खड़े। 500 साफे एक रैली में, और इस बार तो बहुत डिमांड होगी, साफों की रैली चल रही है, चुनाव चल रहे हैं। बिल्कुल डिमांड तो है ही इसकी। आप लोगों की क्या परेशानी? आप जाते हैं चुनावी रैलियों में, साफे बांध के आ जाते हैं, और इसको एक तरीके से शान भी कहा जाता है और एक इज्जत के तौर पर भी देखा जाता है। आप लोग अपनी बातें वहाँ रखते हैं नेताओं के? वहाँ पे इतना मौका ही नहीं मिलता है ना, वहाँ पे और हमारे माध्यम से क्या परेशानियाँ और इश्यूज आते हैं? इश्यूज तो कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जो भी आवे सरकार वो अच्छा ही काम करे बस। जैसे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, कुछ भी आवे, और हर आदमी यही चाहता है कि शांति ही रहे बनी हुई, बस और कुछ नहीं चाहता। महंगाई थोड़ी कम हो। तो साफा बांधने का और पगड़ी बांधने का एक मकसद यहाँ पर ये भी होता है कि आप एक तरीके से बिना कहे उसको अपना भी बना रहे हैं, और सामने वाला आपकी इज्जत भी रखता है, और बिना कहे वो आपके लिए वो सब कुछ कर देता है कि जो आप चाहते हैं। और यही चुनावों में साफा बंटवाने और बांधने की ये एक बड़ी परंपरा होती है। जयपुर की बड़ी चौपर से कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ मैं नवजोत रंधावा।